इनको 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 तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, कालो काले बालों ने। ये तो झांकी है, पूरा फिल्म अभी बाकी है। राहुल गांधी का फिर क्या होगा? अरे इनका तो मोहब्बत का दुकान लूट गया। कहाँ लूट गया? देश में सनातन को गाली देने वाले आज इन लोगों का दुकान बंद होने जा रहा है। बिहार में मैं नीतीश कुमार को कहना चाह रहा हूँ, आपका पागल खाना का टिकट तय हो चुका है। 24 में आपको रांची भेजने की तैयारी में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को 24 में पागल खाना भेजने की तैयारी में। रानी चौबे हमारे साथ है। इतना खुशी क्यों मना रहे हैं आप लोग? इससे ज्यादा अब खुशी क्या हो सकती है कि मोदी की गारंटी रंग लाई, मोदी की योजनाएं रंग लाई। आप देख रहे हैं एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ तमन। आज देश के 5 राज्यों का चुनाव आने वाला है, लेकिन 3 राज्य में एनडीए आगे है। उसको लेकर के बिहार भाजपा कार्यालय में खुशी का माहौल है। क्या कहिएगा? हम मोदी जी का प्रचंड जीत है। आने वाले समय में हम लोग 400 का आंकड़ा पार करने जा रहे हैं 2024 के चुनाव में। और मोदी जी के जन कल्याणकारी योजना की जीत हुई। 3 राज्यों में हमारी प्रचंड जीत ये दर्शा रही है कि पूरे भारत में हम भाजपा पूर्ण की सरकार 2024 में बनने जा रही है। एकदम बिल्कुल कंफर्म है। और 25 में बिहार की आम आवाम के खुशियों के लिए बिहार में भी 25 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज मैं कहना चाह रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, 25 में सम्राट जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, वो भी पूर्ण बहुमत। गरीब गुरबा आम आवाम महिला किसान छात्र नौजवान की सरकार बनाएंगे। और आपने 3 राज्य का रिजल्ट, ये तो झांकी है, पूरा फिल्म अभी बाकी है। राहुल गांधी का फिर क्या होगा? अरे इनका तो मोहब्बत का दुकान लूट गया। कहाँ लूट गया? इनको 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 तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, कालो काले बालों ने। अरे मोहब्बत का जो ये ढिंढोरा पीटते थे, मोहब्बत के नाम पर ये छुरी वाले, देश में सनातन को गाली देने वाले आज इन लोगों का दुकान बंद होने जा रहा है। और बिहार में मैं नीतीश कुमार को कहना चाह रहा हूँ, आपका पागल खाना का टिकट तय हो चुका है। 24 में आपको रांची भेजने की तैयारी में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को 24 में पागल खाना भेजने की तैयारी में। एकदम कंफर्म है। रानी चौबे हमारे साथ है। इतना खुशी क्यों मना रहे हैं आप लोग? इससे ज्यादा अब खुशी क्या हो सकती है कि मोदी की गारंटी रंग लाई, मोदी की योजनाएं रंग लाई। समय वो आ गया है जब पूरे देश से कांग्रेस को बोरिया बिस्तर समेटने का समय है। आज पूरे 3 स्टेट की जीत हुई है, कल जाके पूरे देश की जीत है। और बिहार में हमारी बहुमत से सरकार बन रही है 25 में, और 24 में यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। आप लोग की सरकार बन गई 3 राज्यों में? बिल्कुल बनने वाली है। आपको मैं बता दूं कि ये मोदी की गारंटी उनकी योजनाओं से है। जिस तरीके से महिला, गरीब, किसान, युवाओं की जिस तरीके से आगे बढ़ा के उन लोगों को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाया है, ये उसकी गारंटी थी, ये काम की गारंटी थी। विपक्ष की तरह नहीं कि सारे ढकोसले और सनातन को गाली देने की गारंटी थी। तो सनातन को कौन गाली देता है? सनातन को ये विपक्षी गाली देते हैं। आए वाले समय में ये सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। कहीं न कहीं जब इनका वोट बैंक नहीं चलता है तो ये हिंदू मुस्लिम को लड़वाते हैं, जाति समीकरण करते हैं और इस तरह की गारंटी लेते हैं। तो कहां से इनकी सरकार बनेगी? आने वाले समय में चाहे वो तेजस्वी हो, नीतीश हो या पूरे देश की इंडी सरकार हो, समेट ले अपना। ये जो लालू यादव कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के नरेटिव को पे चढ़ के हम थूड़ देंगे। नरेंद्र मोदी की जब सरकार थी और लालू प्रसाद जब घोटाले में लिप्त थे, तो ये भ्रष्टाचारी सरकार पे बिहार और देश की जनता कैसे भरोसा करे? ये नालायक लोग कुछ भी कह सकते हैं। लालू प्रसाद जी की उम्र हो गई है, ये तो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं बिहार को जंगल राज। अपने खुद तो उन्होंने राज किया है, जंगल राज की तरह महिलाओं का शोषण करवाया।
कितने सारे स्कैंडल्स हुए जो महिलाओं का शोषण हुआ। 6 बजे के बाद महिलाएं निकल नहीं पाती थी बिहार में। और ये बात करते हैं मोदी की अगल बगल ये गुजर जाए तो मैं मान लूंगी। कौन नालायक है? नालायक तो जो बोल रहा है वो है, कौन ऑब्वियस है। कौन है? अरे तो जिसकी सरकार है बिहार में, ये चाहे वो तेजस्वी की सरकार हो या नीतीश कुमार की, ये सब नालायक इंडी गवर्नमेंट है। अच्छा, हमारी गवर्नेंस आएगी, भाजपा की सरकार आएगी पूरी बहुमत से 25 में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा। आज ये महिला का संकल्प है। तब ये जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा किए थे और बोले थे कि मोदी पनौती है, देखिए, मोदी को पनौती कहने वाला इंसान, अगर ऐसा पनौती है इस दुनिया में, जो पनौती महिलाओं की रक्षा करता है, जो पनौती एक चूल्हे से लेके सदन तक की बात करता है, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करता है, युवाओं की बात करता है, किसानों की रक्षा की बात करता है, और सारे जितने भी वर्ग के लोग हैं, चाहे वो हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई की बात करता है। आप बताइए ऐसी कौन सी योजना है जो मुसलमान भाइयों को नहीं दी गई? सारी योजनाएं दी गई। मुसलमान भाई भी समझ रहे हैं। कुछ दिन पहले मुसलमानों का विरोध कर रहे थे हिंदुओं की छुट्टी पर। कोई मुसलमानों का विरोध नहीं कर रहा था, हम अपने बैलेंस की बात कर रहे थे। जब आप एक महिला सुबह से शाम तक फास्टिंग में रहती है, तो आप जैसे जन्माष्टमी हुआ, जितिया जैसा पर्व हुआ, इन सब पर्वों को देखिए, यही तो आइडियोलॉजी इनकी है, यही तो बहुत बड़ा गेम है इनका, कि जिस तरीके से ये मुस्लिम के लिए नहीं लड़ते हैं, ये लड़वाते हैं हिंदू मुस्लिमों में। और इस चीज़ को जनता और मुसलमान भाई समझ रहे हैं। अगर ऐसी बात होती तो नरेंद्र मोदी की कोई भी योजना मुसलमानों के लिए नहीं होती। लेकिन मैं भी सरकार में रही हूँ, मैंने भी मुसलमानों को देखा है कि चाहे वो आवास योजना हो या कोई भी योजना हो, सबके लाभार्थी मुसलमान भाई भी हैं। तो मोदी को राहुल पनौती कहते हैं, ये सच में है क्या? मैंने तो एक बात बोला कि अगर ऐसा बेटा, अगर नरेंद्र मोदी जैसा बेटा, अगर वो पनौती हो जो पूरे देश की रक्षा कर रहा है, मोदी की गारंटी दे रहा है, 9 साल बेमिसाल पे कार्य कर रहा है, इतनी योजनाओं को सक्रिय रूप से काम कर रहा है, तो ऐसा पनौती पूरे देश के बेटों, ऐसा पनौती पूरे देश को चाहिए, ऐसा बेटा पूरे देश को चाहिए। ये गलत बातें हैं कि हम अपने देश में प्रधानमंत्री को इस तरीके की बातें करते हैं, क्योंकि जो पनौती होता है वो दूसरे को पनौती कहता राहुल है। गांधी, लास्ट सवाल, राहुल गांधी कह रहे थे कुछ दिन पहले कि ये 5 राज्य का चुनाव बता देगा कि 2024 में क्या होगा भाजपा का। तीनों स्टेट ने तो अभी तक बता दिया, तो अब बताइए, बता दीजिए कि आपका आंसर क्या है। तो पनौती कौन है ये राहुल गांधी खुद सोच ले कि मैं क्या हूँ। जिस आदमी को ढंग से बात करने नहीं आता है, जिस आदमी को जोकर साबित कर दिया गया है, वो क्या बात करेगा हमारे प्रधानमंत्री की? अगल बगल भटकने के लायक नहीं है ये। राहुल गांधी को क्या हाल हो? ये वंशवाद की सरकार है, ये कहीं ना कहीं अपने चाहे पिता राज की है, उसके बाद ससुर राज की है, फिर बहू राज की, बहू के बाद अब बेटा राज करेगा, फिर इनकी प्रियंका वाड्रा जी राज करती हैं। तो ये तो सिर्फ लालू जी की तरह अपने वंशवाद की बात करते हैं। क्यों नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे लोगों को बनाते हैं ये लोग? क्यों नहीं बड़े बड़े लेवल पे? देखिए, खुशी देखिए, ये खुशी देखिए, खुशी दिखाइए, ये खुशी है। और अभी सम्राट चौधरी पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय, और ये खुशी है कि 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बन गई है। महिलाएं मोदी जी पे काफी खुश है। बहरहाल जिस तरह से ये भीड़ हुजूम देख रहा है, ये भाजपा की खुशी है। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट में दें। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।